हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसा हमको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा हमें पता है कि विश्व की वर्ल्ड की सभी प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक है जिसका ओरिजिन भारत में हुआ। इसी तरह से कुछ अदर सिविलाइजेशंस हैं, जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में सिंधु सभ्यता, करेक्ट। उसी तरह से मेडिटेरियन कोस्ट में मेसोपोटामिया, देन मिस्र में मिस्र की सभ्यता, और यूरोप में ग्रीक एवं रोम। तो ये हमारी कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में डेवलप हुई और वहां पर मानवीय सभ्यता का विकास हुआ। और मानवीय सभ्यता के विकास को जानना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम उस सभ्यता की ज्योग्राफी, उसके एनवायरनमेंट और उसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानते हैं तो हम वहां पर बोर्न हुई आर्ट फॉर्म्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इंडिया में हमने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर डेवलप हुई वो कौन सी रिवर थी, वहां पर लोकल मटेरियल क्या था, आसपास के जो लोग रहते थे उनका रहन सहन क्या था, क्योंकि जो हमको आर्ट मिलने वाली है यहाँ पर, उस आर्ट में उन्हीं लोगों की प्रतिकृति, इट मीन्स कि उन लोगों के जीवन की हमें जीवन की परिस्थितियों का हमें उनसे पता चलता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें कई सारी आर्ट फॉर्म्स को कवर करना होगा और उनको स्टडी करना होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री, सिंधु सभ्यता की जनरल हिस्ट्री, ठीक है, कि उसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ के नागरिक किस तरह का जीवन यापन करते थे। देन आर्ट, जब हम आर्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्ट के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में जैसे हमको पता है ग्रेट बाथ, पिलर्ड हॉल, वाल्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंस है आर्किटेक्चर की हमें यहां पर कवर करनी है। एक मैंने मोहनजोदाड़ो का एग्जांपल लिया ग्रेट बाथ का, उसी तरह से पिलर्ड हॉल का,
वॉल्स का, रोड्स का, ड्रेनेज, यहाँ पर कई सारे हमें आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनको स्टडी करना होगा। आर्किटेक्चर के बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्कल्पचर की। स्कल्पचर में जैसे हमको पता है डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट, मेल बस्ट, इस तरह, और मदर गॉडेस फिगराइंस, बुल फिगराइंस, अदर एनिमल फिगराइंस। तो यहाँ पर कई सारे स्कल्पचर्स हमको मिलेंगे जिनके फीचर्स, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्लासेस में डिटेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला हो जाएगा मेटल स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर्स और टेराकोटा कि धातु की मूर्तियां कौन सी हैं, प्रस्तर की मूर्तियां कौन सी हैं और टेराकोटा अर्थात मृण मूर्तियां कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से डिवीजन करके हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पार्ट है इंडस वैली आर्ट का, इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट का, वो है सील्स। सील्स में हमें कई टाइप की सील्स मिलती हैं, स्क्वायर सील्स मिलती हैं, रेक्टेंगुलर मिलती हैं, तो उसके आकार अलग अलग हैं। इन सील्स में जो भी हमको डिपिक्शन मिलता है वो सिंधु सभ्यता की स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि आगे आने वाली कलाओं में हमें इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो सील्स में जैसे यूनिकॉर्न सील्स, बुल सील्स, एलिफेंट सील्स, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट सील्स हैं, करेक्ट। देन नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, सील्स हो गया, ज्वेलरी। ज्वेलरी में बीड्स, एंड अदर। तो यहां पर हमें कई सारे ऑर्नामेंट ऐसे भी मिले हैं जैसे बैंगल्स हुए, बीड्स हुए, हार हुआ, इस तरह के हमें कुछ एविडेंस इंडस वैली के अलग अलग केंद्रों से प्राप्त हुए। तो इसका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहां पर बात करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन डेवलप होगा वो होगा सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कि वहां के लोग व्यापार करते थे, अलग अलग प्रांतों में रहते थे, उनका दैनिक क्रियाएं कैसी होती थी, तो वो हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। देन जब हम इतना स्टडी कर लेंगे, इसको मिलाते हुए हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स की। इंपॉर्टेंट सेंटर्स में जैसे हड़प्पा, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो हमें हड़प्पा से मिलते हैं। इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में
हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, सुतकांगडोर, मांडा, आलमगीरपुर, इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर सेंटर, जैसे सभी सेंटर्स में मोहनजोदाड़ो एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक बार उस तरह से स्टडी करने के बाद दोबारा हम उसको सेंटर्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि किस सेंटर से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। सबसे पहले इनकी बात करने के पहले इनकी ज्योग्राफी, कि वो कहां पर है, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के जितने भी सेंटर्स हैं वो करंट की 3 कंट्रीज में डिवाइड है, अफगानिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी क्या है, फिर वहां से हमको क्या क्या मिला है, ठीक है। क्या क्या मिला है, उसका उत्खनन कब हुआ, किसने किया, ठीक है। देन आर्ट, आर्ट में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उस सेंटर से मिलते हैं। देन नेक्स्ट में हम करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस, हाँ, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, क्योंकि हर साइट की, हर शैली की अपनी एक विशेषता होती है। जब तक हम उस विशेषता को नहीं जानते हैं, हम उसकी टेक्निक्स कवर कर ले, सब्जेक्ट्स कवर कर ले, उसका मटेरियल कवर कर ले, ज्योग्राफी कर ले, सब कुछ कर ले, जब तक हमें उस आर्ट स्कूल की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है तब तक हमारी स्टडी इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से अपने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इन सभी सेंटर्स को हम अगेन इंडिविजुअली कवर करेंगे। इसी तरह से देन हम बात करेंगे मौर्यन आर्ट की। मौर्य कला, मौर्य कला जैसा हमको पता है कि यह आर्ट और हिस्ट्री दोनों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। दोनों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमको सबसे पहले क्या मिलता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्तूप आर्किटेक्चर, स्तूप आर्किटेक्चर, देन सेकंड केव आर्किटेक्चर, देन थर्ड पिलर, ठीक है। देन कैपिटल स्कल्पचर, फोर्थ फोक स्कल्पचर्स। फोक स्कल्पचर्स हमको दोनों मीडियम्स में मिलते हैं, स्टोन एंड टेराकोटा, ठीक है। सबसे पहले मौर्य कला की बात करेंगे। मौर्य कला में
स्तूप के ओरिजिन एंड उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। केव आर्किटेक्चर के बाद अशोक के द्वारा निर्मित किए गए उसके पिलर्स, उनकी कैपिटल स्कल्पचर्स, देन स्टोन स्कल्पचर्स, और स्टोन स्कल्पचर्स में जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो हमको मथुरा, बिहार और यूपी के अलग अलग केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से टेराकोटा फिगराइंस भी हमें कई केंद्रों से मिले हैं मौर्य पीरियड के। ठीक है, सांची स्तूप, बरहुत स्तूप, अमरावती, नागार्जुनी इत्यादि जितने भी हमारे प्रमुख स्तूप हैं आज, उन सभी की फाउंडेशन मौर्य पीरियड में रखी गई थी, क्योंकि लिटरेचर एविडेंस के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अभी के समय में 84,000 स्तूप तो हमको नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे स्तूप हैं जो हमको मिलते हैं। वैशाली हुआ, विदिशा हुआ, सारनाथ स्तूप हुआ, तो इस तरह के और भी कई सारे स्तूप हैं। इसी तरह से केव्स में बराबर केव्स फेमस केव्स हैं मौर्य पीरियड की, जहां पर हमको बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियों में केव्स मिलती हैं। इन्हीं केव्स में लोमस ऋषि केव्स, लोमस ऋषि केव एक मोस्ट इंपोर्टेंट केव है, जहां पर हमें पहली बार एक डेकोरेटेड गेटवे मिलता है। ठीक है, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोमस ऋषि केव काफी इंपोर्टेंट है, जो हमको क्लासेस में पता चलेगा। उसी तरह से पिलर भी हमको काफी स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन पिलर, जिनको स्वयं अशोक ने निर्मित करवाया था। इन स्तंभों में सारनाथ से प्राप्त लोइन कैपिटल वाला पिलर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अलग अलग पिलर्स यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हैं, आज भी स्थापित हैं। जैसे वैशाली का पिलर आज भी उसी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक पिलर फिरोजशाह कोटला दिल्ली में लगा हुआ है। सेकंड रिज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में जो रिज है, एक पिलर वहां पर लगा हुआ है। तो इस तरह से कई सारे केंद्रों में हमको ये पिलर्स मिलते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको क्लासेस में देंगे। पिलर्स के बाद फोक स्कल्पचर मैंने आपको बता दिया, यक्ष यक्षिणी और फिगराइंस, जो भी हमको मृण मूर्तियां मिलती हैं, उनके स्कल्पचर्स हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुषाण आर्ट। कुषाण आर्ट मौर्य काल के बाद एक महत्वपूर्ण काल है, जहां पर भारतीय कला का विकास विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुषाण काल में दो कैपिटल थी। पहली थी मथुरा और दूसरी थी गांधार। पहली मथुरा और दूसरी गांधार। मथुरा हमारे दिल्ली के क्लोज है और गांधार आज अफगानिस्तान में स्थित है। जैसा कि हमको पता है कि जो कुषाण रूलर्स थे, ये भारत के नेटिव नहीं थे, ये मध्य एशिया के रीजन से भारत आए थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित किया और वहां अपने राज्य में दो राजधानियों को निर्मित किया। पहली राजधानी मथुरा थी, दूसरी राजधानी गांधार थी। ठीक है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में मूर्ति कला का जो विकास भारत में हुआ, वो कुषाण काल में ही हुआ, क्योंकि इन दोनों राजधानियों में
विविध प्रकार की मूर्तियां निर्मित की गई, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार काल एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो यहां पर मथुरा फेमस था ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट और जैन मूर्तियों के लिए। कौन सा केंद्र फेमस था? मथुरा। वही गांधार केवल बुद्धिस्ट मूर्तियों के लिए ही जाना गया है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि गांधार में अगर केवल बुद्धिस्ट मूर्तियां बनी तो उसका महत्व मथुरा के सामने कम हो जाता है। यहां दोनों ही केंद्र मूर्ति कला के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है। मथुरा में कुछ मूर्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कृष्ण, बलराम, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय इत्यादि की सबसे पहली मूर्ति के प्रमाण हमको मथुरा केंद्र से मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बुद्ध की और तीर्थंकर की पहली मूर्ति भी विद्वानों का मानना है कि मथुरा के केंद्र में ही निर्मित की गई थी। उसके बाद ये इन्फ्लुएंस गांधार स्कूल पर गया मूर्ति निर्माण का, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो हीनयान की शाखा में विकसित हो रहा था, कुषाण पीरियड में यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान वो संप्रदाय है बौद्ध धर्म की जो प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध की पूजा और अर्चना को करती है, जबकि महायान वो संप्रदाय है जो मूर्ति उपासक हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिनके ऊपर ब्राह्मण संप्रदाय का प्रभाव है। तो यहां पर जब बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई तो उन बुद्ध की मूर्तियों में दो प्रकार के एलिमेंट्स को कवर किया गया। ठीक है, बुद्धा स्टैच्यू की जब हम बात करते हैं तो इस बुद्धा स्टैच्यू में टू टाइप्स की आइकॉनिक फॉर्म्स को एक साथ कंपोज किया गया। ठीक है, पहला हो जाएगा योगी। एक योगी क्या होता है? योगी जैसे कि वह साधना में तल्लीन है, पद्मासन में बैठा हुआ है, उसके लंबोत्कर्ण है। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स वहां पर योगी के दिखाए गए। और दूसरा जो था वो था